प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड। ठीक है। प्रश्नावली है विविध 17, उसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 10। ठीक है। क्या दे रखा है इसको आपको समझना है। आपको दे रखा है कि निम्न बंटनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 से 14 तक। तो यहाँ पे हम 10 से 14 तक पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो x दे रखा है, f दे रखा है, तो सारणी में आप लिखो। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे f आ जाएगा। तो x क्या दे रखा है, 5 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9। और f क्या दे रखा है, 4 8 14 11 और 3। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है। तो इसके लिए आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। जो एफ है उनका सबका, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो एफ मतलब जो सिग्मा है एफ है उन सबका योग कर दो। तो एफ का योग कर दो आप, कितना हो जाएगा 10 और 20। ठीक है। 20 और ये 5 हो गए 15, 15 और ये 25 और 2 हो गए यहाँ पे 27 और 3 30 हो गए। कितना हो गए, 30 हो गए। यहाँ पे 30 और 40 हो गए। ठीक है। 10 20 30 और 40 हो गए। तो सिग्मा एफ तो हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले एफ और एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए। तो एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे कि एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई यानी आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो 5 को 4 से किया तो 20, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 5 को 4 से किया तो 20, 6 को 8 से किया तो 48, 14 को 7 से किया तो 14 7 98, 11 को 8 से किया तो 88, 9 को 3 से किया तो 27। अब आपको करना क्या, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स यानी जो एफ एक्स है उन सब का योग यहाँ पे करना है। जो एफ एक्स है उन सब का योग करना है। तो 8 8 8 24 24 और ये हो गए यहाँ पे 31, एक हो गया हासिल के 3। फिर यहाँ पे हो गए 6 और 3 9 9 18 और 27 और 1 28। कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स 281 हो गया। ठीक है। तो सूत्र में लिखो सिग्मा एफ एक्स तो हो गया 281 बटा सिग्मा एफ हो गया यहाँ पे 40। भाग दे दो यहाँ पे। ठीक है। 7 चौक 28, फिर 0 2 5। ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें समांतर माध्य। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये समांतर माध्य। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं सारे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेम वैसा ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा f और यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे लिखो जो एफ एक्स है, x है और f है, लिखो x है 10 15 17 20 22 30 और 35। और f कितना दे रखा है, 5 10 2 8 3 6 और 6। अब एफ एक्स करना है। एफ एक्स का मतलब कि इनका गुणा आपको करना है। ठीक है। तो गुणा हम कर देते हैं। 10 और 5 को गुणा किया तो 50। ठीक है। 15 और 10 को गुणा किया तो 150। 17 को 2 से गुणा किया तो 17 दूना 34। 30 को 8 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 यानी 160। 22 को 3 से गुणा किया तो 66। 30 को 6 से किया तो 180 और 35 को किससे कर दिया, 6 से कर दिया तो कितना आ जाएगा 210। अब सूत्र क्या होता है माध्य का, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना है और सिग्मा एफ एक्स कितना है वो यहाँ पे निकालो, सबको जोड़ दो। देखो 10 15 16 17 18 19 20 और 8 28 29 30 और 40। सिग्मा एफ कितना है, 40 है। और सिग्मा एफ एक्स कर दो, सबको जोड़ दो। 10 का 0 हासिल का 1, 11 12 13 14 20 24 और यहाँ पे हो गई ये 25। ठीक है। टोटल हो गए यहाँ पे
5, उसके बाद 2 और 3 हासिल के चले गए तो 5 और 8, 850। कितना हो गए? 850। तो सिग्मा एफ एक्स कितना गया यहाँ पे? 850 बटा सिग्मा एफ आ गया 40। 0 कट गया तो 85/4। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूनी 8, 5 चौक 20, यानी 21.25 के आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का समांतर माध्य आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। क्या दे रखा है? देखो x और f दे रखा है, ये x यहाँ पे आ गया, ये f यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एफ एक्स समांतर माध्य निकालना, सेम काम करना है। ठीक है, तो लिखो x क्या क्या दे रखा है? 19, 21, 23। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 27, 29 और 31। f क्या क्या दे रखा है? 13, 15, 16, 18, 16, 15 और 13। एफ एक्स निकालना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों को करोगे तो 247, 15 एकम 15, फिर यहाँ पे आ गया 315, फिर 16 को 23 से किया तो 16 48, 4 बचा, 16 दूना 32 और 4 हो गए 36, 368। 18 को 18 5 90, 9, 18 दूना 36 और 9 हो गए यहाँ पे 45, 450। 16 को 7 से गुणा किया तो 2, और पीछे यहाँ पे 16 दूना 32 और यहाँ पे हो गए 43, यानी 432। 15 को 9 से किया तो 15 में 135 का 5 हासिल का, यहाँ पे चले गए 13, 15 दूना 30 और यहाँ पे 43, यानी 435, और 13 एकम 13, फिर 1 चला गया, 13 39 और 1 40, यानी 403। यहाँ पे ये आ गया। अब माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालो, यानी इन सबको जोड़ लो, और सिग्मा एफ एक्स निकालो, इन सबको जोड़ दो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तो एक ही हो गए। उसके बाद इन जो ये अलग है उनको जोड़ो, 70, और उसके बाद देखो 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 8 हो गए यहाँ पर कितने? 29, 30 और 36, और 70 और 36 हो गए 106। और सिग्मा एफ एक्स जोड़ो आप यहाँ पे, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 8 और 3 30 हो गए। 30 का 0 हासिल का 3। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8, 14, 19, 20, 21, 22, 25 का 5 हासिल का 2, 4 और 3 7, 10, 14, 18, 22 और 4 26, यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? यहाँ पे लिख लो आप, सिग्मा एफ एक्स आ गया 2650 और सिग्मा एफ आ गया 106। अब भाग दे दो आप इसके अंदर, क्या कर दो? भाग दे दो। ठीक है, देखो जब दूंगा यहाँ पे किसका भाग जा रहा है? 106 को 10 से करूंगा यानी तो 1060, फिर 10 से करूंगा तो 1060, फिर 530, तो 0 6 6 12 और 3 15, 1 5 6 और 2, यानी 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इसके अंदर? 25 बार। ठीक है, तो इसका माध्य जो है समांतर माध्य वो कितना आ गया? 25। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? x यहाँ पे आ गया, f यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एफ एक्स। x है 1 2 3 4 5 और 6, और f है यहाँ पे 45, 25 और 19 और 8, 2 और 1। और एफ एक्स निकालना। एफ एक्स क्या है? x और f को गुणा करना है। तो 45 को 1 से किया तो 45,
25 को 2 से किया तो 50, 19 को 3 से किया तो 57, 8 को 4 से किया तो 32, 5 को 2 से किया तो 10 और 6 को 1 से किया तो 6, यानी यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, माध्य। तो सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक तो सिग्मा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ, यानी इन सब का योग कर लो। 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100 हो गया यहाँ पे। अब इनका भी योग कर लो, 5 और 7 12, 13 14 और 20 हासिल का 2। ठीक है, उसके बाद 8 9 ये हो गए, 4 और 5 9 और 1 10 और 2 हासिल के गए, तो टोटल यहाँ पे हो गए 200। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स यानी 200 और सिग्मा एफ यानी 100 कट गए यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे माध्य कितना आ गया, 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये वर्ग में दे रखा, तो कोई बात नहीं है डरने की, आप इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हो, सिंपल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग, और यहाँ पे x यानी मध्यमान कैसे निकालते हैं, और f, और यहाँ पे हम एफ एक्स कर लेंगे, हम सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से ही इसको सरल करेंगे। तो वर्ग दे रखा आपको यहाँ पे 40 से 44, 44 से 48, 48 से 50, 48 से 52, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60 और 60 से 64, और x आपको क्या दे रखा है वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं कि जो वर्ग दे रखा होता है उसमें उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं। 40 और 44 कितना हो गए, ठीक है, ये हो गए 84, 84 में 2 का भाग दिया यानी 84 बटा 2 यानी 42। ये कितने हो गए यहाँ पे 8 9 10 40 और ये हो गए 92 बटा 2 यानी टोटल 46 बचे। यहाँ पे हो गई ये 100, 100 बटा 2 यानी 50। यहाँ पे ये कितना हो गए 50 और 50 100 और 108 बटा 2 यानी 54। ये हो गए आपके 60 और 110 116 बटा 2 यानी 5 और 8 58। ये हो गए आपके 60 और 60 120 और 124 बटा 2 यानी 62। ये हमने मध्यमान x निकाल लिया। f आपको दे रखा है 5 6 5 9 3 2। आप इसको क्या कर सकते हो कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। कैसे, इसकी जो है d उसका d कैसे करते हैं, x एक कोई भी x मान लो आप इसका, ठीक है, a मान लो कल्पित माध्य और उसमें से x में से आप माइनस कर दो, कोई भी एक कल्पित माध्य मान लो और x में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके d, फिर सिग्मा एफ डी बराबर सिग्मा एफ कर लेना। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स गुणा कर देते हैं, 42 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, फिर हासिल का 1 बचा, 5 चौक 20 और 1 21 210, 6 चंग 36 हासिल के 3, 6 चौक 24 24 और 3 हो गए यहाँ पे 27, 250 9 चौक 36 हासिल के 3 बचे, ठीक है, 9 चौक 36 हासिल के 3, 45 46 47 48, फिर 8 को 3 से गया 24 हासिल के 2, 15 और 16 और 17, फिर 4 और 6 दूनी 12। अब सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है और सिग्मा एफ सबको जोड़ लो, देखो 5 6 ये हो गए 5 और 5 10 और 6 हो गए यहाँ पे 11 और ये 9 कितना हो गए देखो 25 हो गए, 25 और ये 5 30 हो गए। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया यहाँ पे 4 और 4 10 ये हो गए 20 हासिल के 2, 4 11 19 20 और
27, 28, 29, 30, 31, 32, कितना हो गया यहाँ पे 32। देखो 6 और 6 12 और ये 8 20 हासिल का 2, तो 2 और 1 हो गया 3 और 7 10, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 8 हो गए यहाँ पे 23 और 32 हो गया, 32 का 2 हासिल का 3, 5 3 और 2 5, 2 7, 8 9 10, 11 और 4 15, यानी 1520। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 1520 बटा 30। तो इसको सरल कर दो, यानी 0 से 0 कट गया, 152 बटा 3, भाग दे दो इसके अंदर, 5 दिया 15 फिर 0, ठीक है 5 अंक, ये 6 18, 5 15 हो गए, फिर 0 18 फिर 2 फिर 7 21, ठीक है। यहाँ पे ये होगा 50.67 इसका समांतर माध्य, ठीक है। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।